नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुषिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। पेज नंबर 144, गाथा नंबर 84। गाथा नंबर 83 में हमने मोह के भेद बताए थे, मोह, राग और द्वेष। अब इस गाथा में कह रहे हैं कि ये तीनों प्रकार के मोह ये अनिष्ट कार्य को करने वाले हैं, अनिष्ट रूप हैं, इसलिए इन तीनों का नाश करना चाहिए। गाथा देखते हैं एक बार फिर से। मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य जायदि विविहो बंधो तम हाते शंख वै दव्वा रे मोह रूपवा राग रूपवा द्वेष परिणत जीवने विद विद थाए बंधते थी सर्वते क्षयोग। यह कह रहे हैं कि मोहेण व रागेण व दोषेण व परिणदस्य जीवस्य, के जीव मोहरूप, राग रूप या द्वेष रूप परिणमित होता है। जायदि विविहो बंधो, कि उसको क्या होता है अगर मोह रूप, राग रूप, द्वेष रूप परिणमित होता है तो जायदे माने होता है, विविहो माने विविध प्रकार का बंध। तो जीव को क्या होता है कि बंधन होता है। जो मोह रूप परिणमित होता है उस जीव को भी बंधन होता है, राग रूप परिणमित होता है उसको भी बंधन होता है, द्वेष रूप परिणमित होता है उसको भी बंधन होता है। तमहा ते शंख वै दव्वा, क्या इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शंख वै, सम माने सम्यक प्रकार से, खवई, खवई माने शपई, क्षय करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उनका पूरी तरह से अभाव करना चाहिए। किस किस का? मोह का, राग का और द्वेष का। तो मोह राग द्वेष मिट गए, मुक्त हो गए, सुखी हो गए। टीका में हमने उदाहरण देखे 3। मोह को समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया कि घास से ढके हुए खड्डे का, कि हाथी को ये ज्ञान नहीं हुआ कि एक खड्डा है, समतल धरती नहीं है और इसको घास से ढक रखा है, तो अपने इस मूढ़ भाव के कारण, अज्ञान भाव के कारण वो बंध को प्राप्त हुआ, गिर गया ना गड्ढे में। तो ये तो मोह के लिए उदाहरण दिया था। राग के लिए कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ, कुट्टनी हथनी का, माने जो ट्रेंड की जाती है एक हथनी, उनको पकड़ने के लिए हाथी को, तो वो उसके चक्कर में आ गया, उसके हाव भाव पर आकर्षित हो गया और वो हथनी के पीछे पीछे दौड़ा, तो फिर वो बंधन को प्राप्त हुआ उसको पकड़ने के लिए। उसी प्रकार से एक थोड़े बहुत वो क्या लट्ठे वट्ठे बिछा देते हैं, लकड़ी वकड़ी बिछा दी, ऊपर से वैसी घास डाल दी, तो वो हथनी तो गड्ढे से घूम के ऐसे आ जाती है, लेकिन हाथी शॉर्टकट मारता है उसको पकड़ने के लिए, तो वो गड्ढे में गिर जाता है। तो ये राग के कारण ये जीव इसी प्रकार बंध को प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ उसने राग किया ना। राग का मतलब है किसी पदार्थ को भला मानना, उसे मिलाना, इष्ट मानकर कि मैं इसको प्राप्त कर लूँ, वो राग रूप भाव है। तो वो राग रूप भाव भी जीव को बंधन का कारण है।
जैसे वो हाथी को उस कुटनी हथनी से क्या हुआ, राग हुआ ना, तो उसके कारण बंधन को प्राप्त हुआ। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं द्वेष के लिए, कि अगर मान लो सामने से कोई दूसरा हाथी आता है तो उत्तेजित होकर ही उसको भगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए उधर जाता है, ठीक है ना। तो ये भी पकड़ने की एक टेक्निक है हाथी को, कि एक तो वैसे ही छल करें उसको कि मूढ़ता से पकड़ में आ जाए, लेकिन अगर कदाचित वो मूढ़ता से ना पकड़ में आए, वो सोच ले कि ये तो घास दिख रही है, गड्ढा तो है नहीं, तो फिर दूसरा उपाय करते हैं कि हथनी को, जो ट्रेंड हथनी है उसको कहते हैं कुट्टिनी, ठीक है, उसके माध्यम से उसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। अथवा तीसरा प्रकार क्या है कि एक दूसरा हाथी वहाँ उस जंगल में भेजते हैं, तो उसको देखकर वो उस पर गुर्राता है, उत्तेजित होता है और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, ठीक है। फिर वो नीचे गड्ढा जो बनाया है उसमें गिर के फंस जाता है। तो ऐसे ही द्वेष के कारण ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, ठीक है, मोह के कारण, राग के कारण और द्वेष के कारण। इसी प्रकार ये जीव भी अनेक प्रकार के बंधनों को प्राप्त होता है। अब आइए, इसलिए इन मोह राग द्वेष का पूरी तरह से नाश करना चाहिए। अब कोई हाथी वो हथनी के चक्कर में नहीं फंसा तो क्या वो बंध को प्राप्त होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार कोई विरोधी हाथी आया, उसके प्रति उत्तेजित नहीं हुआ तो वो भी बंधन से बच जाएगा। उसी प्रकार जो मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगा वो जीव बंधन से बच जाएगा। इसलिए मोह राग द्वेष इनका क्या करना चाहिए, पूरी तरह नाश करना चाहिए। जितना जितना नाश करोगे उतना उतना दुखों से बचोगे, और पूरा नाश कर दोगे तो पूरे दुखों से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ देखिए, पेज नंबर 145, 145 नंबर पेज। नंबर 1, हाथी को पकड़ने के लिए धरती में खड्डा बनाकर उसे घास से ढक दिया जाता है। वहाँ खड्डा होने के कारण उस खड्डे पर जाने से हाथी गिर पड़ता है और वह इस प्रकार पकड़ा जाता है। नंबर 2, हाथी को पकड़ने के लिए सिखाई हुई हथनी भेजी जाती है, माने ट्रेंड। उसके शारीरिक राग में फंसने से हाथी पकड़ा जाता है। तीसरा, हाथी पकड़ने की तीसरी रीति यह है कि उस हाथी के सामने दूसरा पालित हाथी, ये पालित हाथी क्या है, पालतू, जो पाला हुआ है, वो भेजा जाता है। उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़ने के लिए दौड़ता है और इस प्रकार वह पकड़ने वालों के जाल में फंस जाता है। उपर्युक्त प्रकार से जैसे हाथी पहले उदाहरण में देखा अज्ञान से, दूसरे उदाहरण में आसक्ति से, राग से, और तीसरे उदाहरण में द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जीव मोह से, राग से, द्वेष से अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त होता है। देखो, इस शरीर में यही मैं हूँ, ऐसी जो मूढ़ता है, इसलिए फंसा हुआ है इसके चक्कर में, सारे पाप कर रहा है, नहीं करने योग्य कार्य कर रहा है, अभक्ष्य भक्षण कर रहा है, क्योंकि क्यों, मूढ़ता के कारण। और राग के कारण कैसे कर रहा है कि बच्चों का राग है ना, अपने बच्चों से, अपने जितने इष्ट संयोग हैं उनके राग में फंसा है, इसलिए अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, अपने आत्मा का विचार मनन चिंतन नहीं कर रहा, उस राग में आसक्त होकर फंस रहा है। और तीसरा कि ये मेरा दुश्मन है, इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखाना है, तो उसके चक्कर में भी अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा। तो तीनों भावों से, मोह का भाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, तीनों से बंध रहा है। इसलिए मोक्षार्थी को, जिसे मोक्ष की कामना है, उसे मोह राग द्वेष का भली भांति संपूर्णतया मूल से ही क्षय कर देना चाहिए।
अब इस राग द्वेष मोह को इन आगामी गाथा में कहे गए चिन्हों लक्षणों के द्वारा पहचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिए। कि नष्ट कैसे कर पाओगे? पहले तो आप इन भावों को पहचानो। जब आप इनको पहचान लेंगे तभी आप इन भावों को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। कि पहले दुश्मन को पहचानना तो पड़ेगा ना, कि दुश्मन को अंदर ना आने दें, दुश्मन का नाश करें, लेकिन पहले पहचानो तो कि जो है दुश्मन उसे मान रहे हो दोस्त। आस्तीन का सांप कहते हैं ना। चलिए गाथा पढ़ते हैं अगली 85 नंबर की गाथा। अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो यतिर्यमणुएषु विषयेषु यप्रसंगो मोहस्येदानि लिंगाणि। क्या कह रहे हैं? तीनों के चिन्ह बता रहे हैं कि मोह का चिन्ह क्या है, राग का चिन्ह क्या है और द्वेष का चिन्ह क्या है। अर्थो तणु अयथा ग्रहण करुणा मनुज तिर्यंचमा विषयो तणो बलि संगलिंगो। तो कह रहे हैं अट्ठे अजदा गहनम। अट्ठे माने अर्थ में, अट्ठे माने अर्थ में, अजधा गहनम अयथार्थ ग्रहण। अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, उसका अयथार्थ ग्रहण माने है तो पुद्गल, लेकिन आप क्या मान रहे हो कि मैं हूँ। तो ये क्या हुआ? पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, जिसको हम कहते हैं मिथ्यात्व। और करुणा भावो या तिर्य मणुएषु, के तिर्यंच और मनुष्यों में उनके प्रति करुणा भाव। ठीक है? क्या? मनुष्य और त्रियंचों के प्रति करुणा भाव। करुणा तो समझते हैं ना, किसी के दुख को देखकर दुखी होना, दया, और उसके दुख को मिटाने का भाव। ठीक है? इसका नाम है करुणा। विषयेषु यपसंगो, और विषयों की संगति। विषयों का विषय क्या होते हैं? 5 इंद्रिय के विषय। अब उनका कैसा संग? या तो इष्ट मानेंगे या अनिष्ट मानेंगे। जिनको इष्ट माना उनमें राग है, और जिनको अनिष्ट माना उनमें द्वेष है। तो ये सब क्या हैं? मोहस्येदानि लिंगाणि। ये सब मोह के चिन्ह हैं। कौन? ये जो हमने ऊपर बताए कि पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, करुणा भाव, 5 इंद्रिय के विषयों की संगति, ये सब मोह के चिन्ह हैं। कि जिसको 5 इंद्रिय के विषयों में इष्टपना लग रहा है अथवा अनिष्टपना लग रहा है, इसका मतलब उसके भी अभी मोह है ना। कि कोई हटाने में लगा है, कोई मिटाने में, मिलाने में लगा है कि मुझको ये चाहिए, माने राग है तुझे इससे, ये हटाओ, ये बहुत गंदा है, मैं नहीं खाऊंगा, इससे द्वेष है। देखिए अन्वयार्थ, पेज नंबर 145 पर नीचे। पदार्थ का अयथा ग्रहण। यथा तो होता है जैसा है वैसा ग्रहण करना। ग्रहण का मतलब जानना, मानना, पहचानना। और अयथा माने जैसा है नहीं वैसा जानना, मानना। पदार्थ को जैसे हैं वैसे सत्य स्वरूप ना मानकर उनके विषय में अन्यथा समझ। और तिर्यंच मनुष्यों के प्रति करुणा भाव। आप कहोगे देव और नारकियों के प्रति नहीं है क्या? कि देव आपके सामने है नहीं, आपसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। देव आप पे करुणा करे तो करे, आप कैसे करोगे? कि हाँ करते हैं। मुनिराज देवों पे भी करुणा करते हैं कि बेचारे 5 इंद्रिय के भोगों में दुखी हो रहे हैं, जल रहे हैं,
समझ में है। लेकिन यह स्थूल बात की अपनी मुख्यता से कि हम मनुष्यों को और त्रियंचों के प्रति जो करुणा भाव है वो, तथा विषयों की संगति, ये सब मोह के चिन्ह हैं, लक्षण। मोह के 3 भेद बताए थे ना। पहला मोह जिसको मिथ्यात्व कह लो, दूसरा दर्शन मोह, उसके 2 भेद, राग और द्वेष। छोटी सी टीका पढ़ते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 146। हाँ, चारित्र मोह के 2 भेद। पदार्थों की अयथा तथ्य रूप प्रतिपत्ति के द्वारा, प्रतिपत्ति माने निर्णय, जानकारी, लेकिन कैसी? अयथार्थ। और त्रियंच मनुष्य प्रेक्षा योग्य होने पर भी उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को, देखो प्रेक्षा माने क्या होता है? ऑब्जर्व करना, यानी जानना, कि वो सिर्फ जानने में आने योग्य हैं कि आप उनको जानो, लेकिन फिर भी आप उनके प्रति जो आपको करुणा भाव आया, उनके प्रति करुणा बुद्धि से मोह को जानकर इष्ट विषयों की आसक्ति से राग को और अनिष्ट विषयों की अप्रीति से द्वेष को, माने इन सबको जानकर, ये चिन्ह बताया ना, इस प्रकार 3 लिंगों के द्वारा, लिंग कहते हैं चिन्ह को, पहचान कर तत्काल ही उत्पन्न होते ही तीनों प्रकार का मोह नष्ट कर देने योग्य है। पहला कौन सा बताया? वस्तु का अयथार्थ ग्रहण, कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ये पहले प्रकार का मोह। अयथार्थ, कि ये तो पुद्गल का है, गोरा काला मोटा पतला लंबा छोटा, ये पुद्गल की पर्याय हैं, इसे अपनी पर्याय मान रहा है। ठीक है। मकान के बड़ा होने से अपने को बड़ा मान रहा है, ये भी मोह है, अज्ञानता है, कि वो ईंट बजरी का जो भवन है उसके बड़े होने से अपने को बड़ा मान रहा है। ठीक है। बड़ी गाड़ी के होने से अपने को बड़ा और छोटी गाड़ी के होने से अपने को छोटा मानता है। ये सब क्या है? पहले प्रकार का मोह का चिन्ह, कि ऐसा दिखाई दे तो इस मोह का नाश करो। दूसरा क्या बताया? कि करुणा भाव। करुणा भाव क्या कहते हैं? कि मनुष्य त्रियंश, ये आपके ज्ञान में आए तो जानने लायक है, जानने में आए, मध्यस्थ रहना चाहिए, लेकिन उनको जानकर उनके दुख को देखकर दुखी हो गए, है बेचारे 4 दिन से प्यासा है, भूखा है? तो ये भी मोह का चिन्ह है। ये कैसा मोह का चिन्ह है? करुणा भाव है ना। अब बताओ, इसे कोई मानेगा कि ये जो दया का भाव आ रहा है ये मोह का चिन्ह है? क्यों? कि तू दुखी हो रहा है इससे। होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको किसी पर दया आ जाए तो आपका मन दुखी हो जाता है, तभी तो आप उसे 50 की जगह 100 रुपये निकाल के देते, जा खाना खा लियो। ठीक है, क्योंकि आपका मन बहुत दुखी हो गया। तो ये भी मोह है। देखो, शुरू में हम ये सुनते थे कि मुनिराज कभी अपने कमंडल से पानी नहीं पिलाएंगे किसी। वैसे तो हमें विवादास्पद चीज़ें उठानी नहीं चाहिए विषय में, क्योंकि गड़बड़ होती है, फिर वाद विवाद होता है कि लोगों को लगता है अरे इतने क्रूर हैं कि उनके सामने कोई प्यासा मर रहा हो तो मर जाए, उनके कमंडल में पानी भी हो तो भी वो उसे पानी नहीं पिलाएंगे। कि क्यों? क्योंकि उन्हें वैसा राग ही नहीं है, उतनी कसाई नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आती है आम लोगों को। क्यों कि नहीं पिलाएंगे? कि पिलाएंगे, वो असली अमृत पिलाएंगे। कौन सा? तत्वोपदेश का अमृत पिलाएंगे। समझ में आया? लेकिन क्यों? कि उनके ऐसी करुणा नहीं है इतनी ज़्यादा कि कोई शराब पीने वाले को शराब नहीं मिल रही, वो तड़फ रहा है शराब के मारे। नशा करने वाले को नशा नहीं मिल रहा और वो तड़फ रहा है, और हमसे देखा भी नहीं जा रहा। तो बताओ, आप दे दोगे क्या उसको शराब पीने के लिए? आपके पास जेब में पैसे हों 1000 रुपये तो भी आप नहीं दोगे। तो सारे शराबी मिलके क्या कहेंगे? देखो कितने क्रूर हैं, इनके सामने शराबी मर गया बेचारा, 2 बूंद शराब नहीं पिला पाए उसको। अब बताओ, आप क्रूर हो के नहीं हो? ऐसी जीवों को लगे
मुनिराज तो बड़े क्रूर हैं भाई, इनके कमंडल में पानी भी था और वो प्यासा भी था, तब भी उसको पानी नहीं पिला सके। कह रहे उनकी भूमिका में वो इतने दुखी नहीं हैं, दुखी होए तो पिलाए। समझ में? आप भी क्यों पिलाते हो कि जब आप दुखी होते हो, रास्ते पे आपने कोई एक्सीडेंट देखा, आप उसको उठा के फटाफट अपनी गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके दुख को देखकर दुखी हो गए, और अगर आप उसके दुख को देखकर दुखी नहीं हुए तो आप रुकोगे भी नहीं। वो तो परिणामों की क्रूरता है। समझ में है? जो देखो संसारी प्राणी है, घर गृहस्थी वाला है, उसके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, फिर भी उसे भाव नहीं आता कि एम्बुलेंस बुला दूं, इसका ट्रीटमेंट करा दूं। वो तो उसके परिणामों में क्रूरता की तीव्रता है। ठीक है, वो बात यहाँ नहीं है। लेकिन मुनिराज उस लेवल से ऊपर उठ गए। उनके कषाय, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ठीक है, संजुलन कषाय मात्र है, और परिणामों में भी अशुभ लेस्याएँ तो है ही नहीं, शुभ लेस्याओं में भी ऊपर ऊपर की है ना, अति शुभ वाली लेस्याएँ हैं। तो उन्हें दिखाई देता है कि इसके दुख का कारण ये भूख या प्यास या इसका इष्ट संयोग न मिलना, ये इसके दुख का कारण नहीं है, लेकिन इसको पता नहीं है। जैसे हमें लगता है कि नशा करने वाले का दुख का कारण ये नशे का ना मिलना नहीं है, इसके दुख का कारण उस नशे की इच्छा है। समझ में आया? तो मुनिराज सम्यक उपाय करते हैं, ये झूठा उपाय नहीं करते, ये झूठा उपाय है। तो देखो सारा जगत इसमें धर्म मानता है, किसमें? कि कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं है, तो फिर और सब कुछ करने से क्या फ़ायदा? कि वो करुणा भाव को व्यवहार से धर्म कहें सो कहें, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तो हम वस्तु का स्वरूप समझने बैठे हैं कि वो अंदर में जब करुणा भाव भी उत्पन्न होता है, आप परेशान होते हैं ना। जब अब्राहम लिंकन जा रहा था अपने ऑफिस और सफ़ेद कपड़े पहना था, रास्ते में उसने क्या देखा? एक सूअर गटर में गिरा हुआ है और चेष्टा कर रहा है निकलने की, निकल नहीं पा रहा। तो अब्राहम लिंकन ने कहा गाड़ी साइड में रोको, और अब्राहम लिंकन उस गटर में उतरे और उस सूअर को बाहर निकलवाया। उसके ड्राइवर ने देखा और कहा बॉस आप मेरे को कह देते। तो उन्होंने कहा तकलीफ़ तो मुझे हो रही थी, मैंने खुजली तो मुझे लगी है, तो खुजाऊँगा भी तो मैं ही। समझ में आया? तो ये जो करुणा बुद्धि है, ये भी दुख है, ये भी मोह का चिन्ह है। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझाने मत बैठ जाना। गड़बड़ यही होती है कि हम सामान्य लोगों को ये बता रहे भाई तुझे पता है ये करुणा वरुणा कुछ नहीं करनी चाहिए, ये तो मोह का चिन्ह है। ठीक है, और हम उस चीज़ का वाद विवाद करने लगते हैं कि मुनिराज है ना, मुनिराज इनके सामने कोई मरे तो वो कमंडल का पानी भी नहीं देंगे, तो लोग कहेंगे बड़े दुष्ट हैं इनके मुनिराज। तो इसलिए हाँ ठीक है, या तो हम में उतनी सामर्थ्य हो, क्योंकि यहाँ तो आप तैयार हो, बैठे हो, हम आपको उस लेवल तक लेके आए हैं कि अब आपको ये बात बताएंगे तो आपको पच जाएगी। ठीक है, सामने वाला उस लेवल पे भी नहीं है, आप उसको उस लेवल तक ला भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें सोच समझ के आगे बातों को समझाना चाहिए। भावुकता में ये गड़बड़ हम ही लोग फैलाते हैं, जिसके कारण मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं और हमारे गुरुओं की निंदा होती है। समझ में आया? समझने की बात है कि करुणा भाव भी धर्म नहीं है। ठीक है, शुभ भाव कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसा शुभ भाव कि जिसमें मेरा आत्मा दुखी हो? शुभ तो उसे कहते हैं जो पवित्र हो, जिसमें आत्मा सुखी हो, है ना। इसीलिए कहते हैं कि शुभ और अशुभ में अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में दुखी होता है जी। आपको घर बनाने का भाव आया तो उपयोग खराब होता है कि नहीं होता? बताओ, आप लोगों ने बनाया होगा, कितना दिमाग खराब होता है। अच्छा, अगर मंदिर बनाने का भाव आए तो फिर दिमाग ठंडा होता है, तो भी गर्म होता है, तो भी दिमाग खराब होता है। वही आकुलताएँ होती हैं कि क्या करना है, कैसा करना है। लेकिन फिर भी निचली भूमिका में ये जीव कैसे, क्योंकि वहाँ तो पापों की परंपरा चलेगी, है ना। वो भोग के स्थान हैं, ये योग के स्थान है, ये धर्मायतन है,
यहाँ लोग अपनी साधना करेंगे, इस अपेक्षा उसकी अपेक्षा इसको भला कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये काम भी करने में आपका उपयोग खराब होने वाला है। आप बताओ, हम शिविर लगाते हैं, पाठशाला लगाते हैं, आकुलता होती है कि नहीं होती है, कि आनंद आता है? ये तो हम वैसे ही कह देते हैं माइक पे कि हमें बड़ा आनंद आता है। क्या आप गहराई से विचार करें तो कितनी आकुलता होती है। मैनेजमेंट करना, भोजन के 8 दिन विधान रचवाया, तो कार्यकर्ताओं से पूछो कि कितना आनंद आया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आनंद मानता है जी। इसका नाम तो है राग में आनंद मानना। जिसकी कसाएं थोड़ी मंद हुई हों तो कान पकड़ता है कि भैया मुझे विधान करना होगा, मैं कहीं जाके कर लूँगा, लेकिन मैं टंटा नहीं जोड़ूंगा। समझ में है? सब जीवों के अपने अलग अलग भाव हैं। जिसकी कसाएं थोड़ी तीव्र हैं, उसे यहाँ बैठ के जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, तो उसे कहेंगे जो लोग जिनवाणी समझ रहे हैं तुम उनकी सेवा कर लो, ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि प्रकारांतर से वो उसमें निमित्त बनेगा तुम्हारा भाव। भाई तुम उन्हें भोजन खिला रहे हो किस लिए? अरे जिनवाणी सुन रहे हैं, ठीक है। आप तपस्या नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो हमने उसके पैर दबा दिए, तो भी आपकी धर्म बुद्धि है, ठीक है ना। तो वो सब व्यवहार के बहुत बड़ा विस्तार है व्यवहार का। लेकिन करुणा भाव भी मोह का ही चिन्ह है, ठीक है। खतौनी तो सही होनी चाहिए कि चाहे शुभ राग है चाहे अशुभ राग है, वो सब के सब जीव को दुख के ही कारण है। चलिए इसको पूरा करते हैं। मोह के 3 भेद हैं, दर्शन मोह, राग और द्वेष। भावार्थ पे आ गए नीचे हम। पदार्थों के स्वरूप से विपरीत मान्यता तथा त्रियंचों और मनुष्यों के प्रति तन्मयता से करुणा भाव। देखो इसमें एक शब्द डाल दिया भावार्थ में, तन्मयता से, माने वो उसमें ऐसा गमगीन हो जाता है दूसरे के दुख में कि आंसू अपनी आंखों से आने लगते हैं। अब देखो जिसके यहाँ कोई मृत्यु हुई वो तो छाती पीट पीट के रो रहा है, लेकिन ये जो बाहर से आने वाला ये भी छाती कूट कूट के रोने लगता है। तो माने कितना अधिक तन्मय हो गया, जबकि वो संयोग वियोग सिर्फ आपके ज्ञान के गेय हैं, जानने योग्य हैं, लेकिन वो उसमें तन्मय हो जाता है। कोई नहीं रो रहा, लेकिन एक व्यक्ति रोने लगता है तो उसको देखकर बाकी लोग भी रोना चालू हो जाते हैं, तो उसमें तन्मय हो जाते हैं। तो तन्मयता से करुणा भाव वे दर्शन मोह के चिन्ह। देखो ज्ञानी कौन है कि उसके अपने संयोग का वियोग हो जाए तो भी उसमें दुखी ना हो, वो ज्ञानी है सच में, ठीक है ना। दुखी होना ये अज्ञानी का चिन्ह है, और दुखी नहीं होना ये ज्ञानी होने का फ़ायदा है। नहीं तो फिर ज्ञानी होने का फ़ायदा क्या है कि आप ज्ञानी भी हो और दुखी भी हो रहे हो। तो ऐसे ज्ञानी होने का और फिर अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या अंतर रहा, समझ में आया? देखो सही बात है। अब इसमें दर्शन मोह, कहाँ दर्शन मोह हो गया और कहाँ चारित्र मोह। देखो जिसके दर्शन मोह है उसके चारित्र मोह तो है ही, लेकिन जिसके चारित्र मोह का उदय है उसमें दोनों कंडीशन बन सकती है कि उसके मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है और मिथ्यात्व का अभाव हो गया फिर भी चारित्र मोह रह सकता है। अब जैसे मानो कोई सम्यक दृष्टि है, उसके भी संयोग वियोग होते हैं, वो भी दुखी होता है, लेकिन उसके मूढ़ता नहीं होती। श्री राम लक्ष्मण जी की लाश को 6 महीने तक लेके, ठीक है, आप कहोगे इससे ज़्यादा तन्मयता क्या होगी? इतनी तन्मयता तो हमें भी नहीं होती, हम भी 1 दिन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, फिर फूक आएंगे। वो तो 6 महीने रखा। कि खैर नारायण और प्रति नारायण का तो नियोग भी कुछ ऐसा ही होता है, नारायण और बलभद्र का, कि उनका प्रेम ऐसा होता है भवो भवो का, कि उनका इस प्रकार का नियोग है, लेकिन फिर भी अंदर में उनको एकत्व नहीं था, वो तन्मयता नहीं थी, इसीलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय नहीं थी। भले ही बाहर के जीवों को दिख रहा होगा तो बड़े रागी हैं,
समझ में आया? और देखो ये भी शास्त्र का कथन है कि 6 महीना तक लेके घूमे, जैसे पत्तों से पूछते फिरे, पेड़ों से पूछते फिरे। तो आप ये बताओ, श्री राम क्या पेड़ से पूछेंगे कि भैया तुमने सीता तो नहीं देखी? लेकिन प्रथमान योग में अलंकार शैली की मुख्यता होती है, और कोई चीज़ जो आपके सामने नहीं है उसका परोक्ष वर्णन करना है, तो आपको उसकी भाव भासना कैसे कराएं कि श्री राम को वियोग का कैसा दुख हुआ, अब कैसे समझाएं आपको। इसलिए प्रथमान योग में उस प्रकार से अलंकारिक शैली में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है ताकि आपको उसकी भाव भासना हो सके। समझ में आया? नहीं तो उसके बिना आपको वो भाव भासना नहीं होगी कि श्री राम कितने दुखी थे कि वो पेड़ पौधों से भी पूछते फिरे। ठीक है ना? अब वो कहते 6 महीना तक लेके फिरे तो क्या लाश में बदबू नहीं आई होगी? तो उसका खैर समाधान है कि नारायण प्रति नारायण के शरीर, माने वो उनके महापुरुषों के शरीर की कुछ विशेषता रहती है कि 6 महीने तक उसमें से गंध नहीं आएगी, उसके बाद आ जाएगी, और बहुत बहुत बातें होती हैं। लेकिन एक सामान्य बात ये भी समझना कि प्रथमान योग के कथनों में आपको पाप से हटाकर, ठीक है, व्यवहार धर्म में, पुण्य में अथवा धर्म का फल लगा उसका उस अपेक्षा अलंकारिक शैली में निरूपण किया जाता है ताकि आपको उसकी भाव भासना हो। तो कोई ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने तक भी वो उसी में दुखी रहे, उसके गम में। किसी को कहते हैं कि अभी तक उसी की लाश को ढो रहा है, भले ही लाश माने वो क्रियाक्रम कर भी दिया हो लेकिन उपयोग में वही है, तो भी कहते भैया 6 महीने से ये तो अपने भाई को ही लेकर डोल रहे हैं। समझ में आया? खैर जो कुछ भी हो वो तो केवली भगवान ने जैसा जाना वो प्रमाण है, लेकिन आपको इतनी दृष्टियों से सोच के पढ़ना चाहिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा शास्त्र पद्धति में। नहीं तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि हम उनके जवाब ही नहीं दे सकते फिर, है? तो तन्मयता वर्ड इसलिए भी हो सकता है कि अज्ञानी को जो राग होता है उसमें एकत्व बुद्धि के साथ होता है, मिथ्यात्व के साथ होता है, लेकिन ज्ञानी को राग तो होता है लेकिन उसमें मूढ़ता नहीं होती, भिन्नता भासती है। इष्ट विषयों में प्रीति राग का चिन्ह है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही है तो ये राग का चिन्ह है, ये मोह का चिन्ह है, इसको मेटना चाहिए। और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, अनिष्ट विषय क्या? अभी पंखा बंद कर दे और ये बाहर से भी गेट बंद हो, यहाँ गर्मी लगे तो गर्मी अनिष्ट लग रही है ना आपको, उसमें अप्रीति हो रही है तो ये आपको द्वेष हो रहा है उससे, ये भी मोह का चिन्ह है। इन चिन्हों से तीनों प्रकार के मोह को पहचान कर मुमुक्षुओं को उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिए। हम मुमुक्षु है ना, हम नाम तो लिखाते हैं कि हम मुमुक्षु हैं, तो मुमुक्षुओं के लिए कह रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य भावार्थ में, जिन्होंने भी भावार्थ लिखा है कि मुमुक्षुओं को ये राग द्वेष मोह उत्पन्न होते ही तुरंत नष्ट कर देने चाहिए। समझ में? बहुत उम्मीद है उन्हें मुमुक्षुओं से कि या तो हम मुमुक्षु नहीं हैं, ठीक है, तो मुमुक्षु किसे कहते हैं कि जो गुरुदेव को माने। हाँ, हम क्या समझते हैं कि जो कांजी स्वामी को माने वो मुमुक्षु है, और जो उन्हें नहीं माने नहीं, कदाचित कोई ना जानता हो कांजी स्वामी को, कहीं ऐसे दूर देश ग्राम में रह रहा हो बेचारे की कहीं कोई पहुंचना हो। एक बार किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा और बड़ी कठोरता से कि जो गुरुदेव को नहीं मानता वो मुमुक्षु, माने वो मोक्ष जा ही नहीं सकता, बिना गुरुदेव को माने जाने बिना किसी को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। वो तो आवेश में कह दिया ना। लेकिन आप ये बताओ, सम्यक दर्शन तो त्रियंश भी कर सकता है। सम्यक दर्शन कोई कर्नाटक के कहीं कोई दूर गांव में कोई व्यक्ति रहता हो जिसने कहीं 2-4 बातें समझ ली और उसको भेद ज्ञान हो गया, ठीक है, वो नहीं जानता कि कौन गुरुदेव और कौन क्या, ज़्यादा कुछ नहीं जानता, तो सम्यक दर्शन तो उसको भी हो सकता है। सम्यक दर्शन तो नरक के नारकी को भी होता है। समझ में आया? तो हम मुमुक्षु इसलिए नहीं है, मुमुक्षु इसलिए कि जिसे एक मोक्ष के सिवाय
अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुक्ति चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, वो मुमुक्षु है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी